हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा कि खबरें आती हैं जाती हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है, स्टॉक का भाव बढ़ता है घटता है, ये सब कुछ मार्केट में चलता रहता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी में दम है तो आप मोटा पैसा कमा कर ले जाते हैं, खबर चाहे पुरानी हो चाहे नई हो। देखिए, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, खबर जो मैं आपको लिखी है ये खबर पुरानी है, कोई नई खबर नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा होगा HFCL के स्टॉक को, और उससे फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडर्स को तो देखिए चार्ट देख के काम करना पड़ता है स्पेशली। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो उसके लिए मैं आपको चार्ट पर भी लेकर चलूँगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ट्स की थोड़ी मदद तो लेनी चाहिए। और देखिए, साथ ही साथ मैं इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूंगा, और 5G से इसका फ़ायदा कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारे पैरामीटर्स पे मैं बात करने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप मार्केट में काम करते हैं, खबर पुरानी हो चाहे नई हो, आपका सिर्फ पैसा बनना चाहिए। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। चलिए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, HFCL के स्टॉक के बारे में जानकारी लेते हैं और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करते हैं। HFCL लिमिटेड के बारे में बात करना चाहूँगा। इसकी जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को 64.70 पर हुई है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये ASM लिस्ट में है। ASM लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जाकर ज़रूर देखिए कि ASM क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल की बात करूंगा। इसका मार्केट कैपिटल है 8,309 करोड़ का। ऑलराइट, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू ₹1 की है। EPS 1.74 का है। इसका प्राइस टू अर्निंग है 37.29, जो कि अच्छा कहेंगे। और PB 4.43 का है, 4 गुना का है इसका PB, और यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू। और ROE 11.88 का है। ROE इसका मैं ठीक कहूँगा, ROE इसका 11.88 पर है, अच्छा ROE है। और इंडस्ट्री है टेलीकॉम केबल्स, राइट, ये टेलीकॉम केबल्स की में काम करती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। और हम बात करेंगे, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, मैं आगे जाके करूँगा, आपको बताऊँगा। इसके पहले यहाँ पर प्रोमोटर ग्रुप की बात कर लेता हूँ। उसके प्रोमोटर ग्रुप्स में देखिए क्या क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बताता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 42.05% का शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर ग्रुप की। और एम्प्लॉयज़ की कितनी है आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। पब्लिक की कितनी है 57.95 की। तो 42% करीब प्रोमोटर ग्रुप के पास में है और पब्लिक के पास 57.95% की शेयर होल्डिंग है। आगे भी मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न और द पब्लिक शेयर होल्डर क्या है, यानी कि किन किन की शेयर होल्डिंग है पब्लिक शेयर होल्डिंग में। तो चलिए मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगा है इसमें। 17 म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और FPIs भी हैं, 39 FPIs हैं। इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आप देख सकते हैं, 2 हैं, और इंश्योरेंस कंपनी भी है एक, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी 22 हैं, फॉरेन बैंक्स 3 हैं। तो अच्छे खासे इसमें शेयर होल्डर्स हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड का, MKJ इंटरप्राइजेस लिमिटेड का। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर। बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं HFCL लिमिटेड में। एक न्यूज़ पर आपको ले आया हूँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट ऑन HFCL टू बिल्ड पोर्टफोलियो ऑफ 5G प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि HFCL अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएगी इंडियन और फॉरेन मार्केट्स के लिए। एक पोर्टफोलियो बनाएगी, यानी कि उसमें खूब सारे कंपोनेंट्स होंगे जो कि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड होंगे, और वो प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में भी बेचेगी और फॉरेन मार्केट में भी बेचेगी। और दूसरी खबर क्या है, HFCL पार्टिसिपेट करेगी PLI में। PLI स्कीम क्या है? PLI स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि उसके लिए वो अप्लाई करेगी, जिसमें कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब ये हुआ कि सरकार की तरफ से जो कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो वो सरकार उनको कुछ इंसेंटिव्स देती है अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो वो कुछ ये PLI का फ़ायदा इनको हो सकता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, राइट, जिसके अंतर्गत वो टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिससे रिलेटेड ये ऑलरेडी ये कंपनी है भी, राइट। तो HFCL टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और इससे जुड़े हुए पार्ट्स
और प्रोडक्ट्स को बनाएगी और सेल करेगी। तो इसका फ़ायदा इसको होने वाला है, जैसे कि आपको बताया 5G प्रोडक्ट्स, अभी जब 5G लॉन्च होगा तो उसका उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे 5G से रिलेटेड, तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को होने वाला है, ऐसा मीडिया में आया है। ऑलराइट, तो ये हो सकता है कि ऐसा बहुत जल्द आपको देखने को मिले, मैनेजमेंट भी इस पर कुछ कमेंट करे तो हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी रैली आ चुकी है कुछ समय से, तो अभी हो सकता है कि इसमें और अच्छी रैली आपको देखने को मिल जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 1188 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर हो गया 1276 करोड़ का रेवेन्यू मार्च 2021 में, और 75 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो दिसंबर में था, जो बढ़कर हो गया 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में। ईपीएस भी आप देख सकते हैं, कैश ईपीएस भी आप देख सकते हैं, सब में जंप देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जंप देखने को मिली है थोड़ी सी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ी सी जंप देखने को मिली है। तो इसके रिजल्ट्स को देखते हुए और 5G वाली खबर को देखते हुए, पीएलआई स्कीम वाली खबर को देखते हुए, पीएलआई स्कीम में अगर इसको जो पार्टिसिपेशन इसने किया है अगर वो अप्रूव हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इसका बिजनेस और भी अच्छा ग्रो करने वाला है, इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। तो HFCL की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को 64.70 पर हुई है, और इसने जो हाल ही में जो हाई बनाया था, ये आप देखें यहाँ पर, इसने करीब 72 का हाई बनाया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो HFCL का मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ पर 64.70 की क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन में हुई है, और गिरावट थी करीब 3-3.25% की, लेकिन जो इसने हाई बनाया था 72.70 का हाई बनाया था अभी कुछ ही दिन पहले, राइट, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे पोजीशन बना लेनी चाहिए, और क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें, एक हाई बनाया था यहाँ पर इसने इस कैंडल में, ये जो कैंडल है यहाँ पर 62.90 का हाई बनाया था इसने 2008 में, जनवरी 2008 में। उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है, ऑलराइट, सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी आ गई है और ये मंथली मैंने चार्ट ओपन किया है, मंथली क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर होती है, 62.90 के ऊपर होती है, तो आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। जी हाँ, आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, और या तो आप इसमें अभी पोजीशन बनाएं और स्टॉप लॉस लगा लें, करीब 62 रुपये का, 61 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें आप लगा सकते हैं और उसमें प्ले कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के तौर पर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए, इन्वेस्ट आप अभी भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आपको मिलता है तो भी आप इसमें और पैसा ऐड कर सकते हैं। इसके जो टारगेट्स होंगे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है फिबोनाची के माध्यम से मैंने ये टारगेट निकाले हैं, मैं इसमें ओपन नहीं कर पा रहा हूँ फिबोनाची, लेकिन अगर टारगेट्स निकालूंगा तो 94 का टारगेट निकल के आएगा, ऑलराइट। 94 का टारगेट पहला होगा और दूसरा टारगेट 147 का होगा। ये सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से है। 94-95 का टारगेट होगा आपको अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो, जो आपको मेरे ख्याल से 4-5 महीने के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और 147 का टारगेट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 147-150 रुपीज़ का टारगेट, जो कि यहाँ से करीब आप ये मान सकते हैं कि करीब 2.5 गुना, यहाँ से करीब 2.5 गुना हो जाएगा 1 साल के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप क्वार्टरली बेसिस पे इसके रिजल्ट्स देखें, इसकी परफॉर्मेंस को देखते रहिए। मैं सिर्फ अभी पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि 94-95 का टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप इसको रखते हैं तो भी आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मेरा रिव्यू था इस स्टॉक पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगा नए वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।